आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जीव कब जागृत होता है, आज हम इस विषय पर आपसे संक्षिप्त चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अज्ञाना अंधकार में मोह निद्रा के वशीभूत मानव तभी जागते हैं जब कालांतर में ज्ञान लोक द्वारा अपनी बुद्धि से सुख की पूर्ति का अनुभव करते हैं। इसके पहले सुख स्वप्नाभिभूत मानव तब जागते हैं जब अचानक ही कोई असह्य दुखाघात होता है। इसके लिए पहले कोई भाग्यवान सुसंस्कारी मानव संत सद्गुरुजनों के हृदय स्पर्शी सत्य ज्ञान गान को सुनकर ही जाग उठते हैं। कोई ऐसे भी पाशव प्रकृति प्रधान मानव है कि सुखद इच्छाओं की पूर्ति होते रहने पर भी नहीं जागृत होते, अनेकों प्रकार के दुखाघातों के होते रहने पर भी नहीं जागृत होते। ऐसे मनुष्यों को उस समय तक मोह नींद में सुख दुख के स्वप्न देखते हुए समय बिताना पड़ता है जब तक भयानक दुख का कठोराघात न हो, क्योंकि पूर्ण दुखाघात से ही मानव विचार प्रकाश में जागृत होता है। विचार प्रकाश में ही जीव की ऐसी दृष्टि खुलती है कि जिसमें असत्संग का दुष्परिणाम दिखाई देता है। तभी सत्संग की जिज्ञासा उदय होती है, क्योंकि सत्संग से ही सद्गुणों का विकास होता है। वास्तव में विशेष रूप से जागृति तो संत सद्गुरु के सुयोग से ही होती है। यदि यह सुयोग सुलभ न हो तो करोड़ों वर्ष जीव अज्ञानांधकार में जीवन व्यतीत करता रहता है। लेकिन न तो सत्यासत्य का ज्ञान ही होता है और न आत्मा के दिव्य गुणों का विकास ही होता है। वास्तव में विशेष रूप से जागृति तो संत सद्गुरु के सुयोग से ही होती है। यदि यह सुयोग सुलभ न हो तो करोड़ों वर्ष जीव अज्ञानांधकार में जीवन व्यतीत करता रहता है। लेकिन न तो सत्यासत्य का ज्ञान ही होता है और न आत्मा के दिव्य गुणों का विकास ही होता है। जागृत पुरुष का लक्षण जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। वास्तव में वही जागृत पुरुष है जो संसार के नश्वर सुख भोग से विरक्त हो गए। वही जागृत पुरुष है जिनके मन से शोक मोह नष्ट हो गए हैं। जहाँ संसार के किसी पदार्थ के प्रति राग नहीं रह गया है, वह भी जागृत मनुष्य है जो बाल्यकाल अथवा युवावस्था के प्रारंभ से ही सत्कर्म सद्भाव सद्ज्ञान द्वारा अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे जागृत पुरुष में स्वल्प आयु में ही वृद्ध है, बल्कि वे वृद्ध नहीं है जो कि 100 वर्ष तक जीते हुए भी सत्य ज्ञान से विमुख रहकर मोह निद्रा में ही जीवन को निरर्थक हो रहे हैं। जो सद्ज्ञान से पूर्ण है वही जागृत पुरुष है। वह भी जागृत पुरुष है जो यम नियम संयम आदि के द्वारा प्रारंभिक जीवन से ही सावधान होकर इंद्रियों समेत मन को वश में करके इन सब के सच्चे स्वामी हो रहे हैं, जो परमार्थ सिद्धि के लिए संत सद्गुरु की शरण में रहकर निरंतर उनके ही निर्देशानुसार जीवन यात्रा कर रहे हैं। ऐसे श्रद्धालु पुरुषों को निसंदेह सत्य का बोध होगा और वह अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो जागृत पुरुष है उन्हीं को दिखाई पड़ता है कि इस संसार में जीवन का समय बहुत ही कम है और कार्य बहुत बड़ा करना है। शक्ति अति स्वल्प और सीमित है, परंतु यात्रा बहुत लंबी पूरी करनी है। उन्हें यह भी दिखाई देता है कि प्रत्येक दुख अपने ही दोषों के कारण आता है, प्रत्येक बंधन अपने ही बनाए हुए हैं और उन बंधनों से मुक्त होना अपने ही अधिकार में है।
जो जागृत पुरुष है उन्हीं को यह ज्ञान होता है कि जो शुभ कार्य अपने ही अज्ञान के कारण, अपने ही आलस्य प्रमाद के कारण सैकड़ों जन्मों से पूरा नहीं हो सका, वह परम शांति एवं मुक्ति का महान कार्य अपने सद्ज्ञान के बल से, अपने ही प्रयत्न से एवं शक्ति और समय के सदुपयोग से कुछ ही वर्षों के भीतर पूर्ण हो सकता है। जो जागृत पुरुष है उन्हीं की समझ में यह आता है कि संसार का सुख मिथ्या है, माना हुआ है और अस्थिर है। वही यह सोचते हैं कि इस थोड़े से जीवन के समय में यदि किसी प्रकार न्यूनाधिक रूप से यश की प्राप्ति हो गई या मानव समाज की ओर से कुछ विशेष सम्मान या उच्च पदाधिकार मिल गया अथवा यहाँ पर आधिकारिक ऐश्वर्य, भोग, सुख, वैभव ही प्राप्त हो गए, तो कब तक यह जीवन का साथ दे? क्योंकि जगत में तो कुछ भी एक रस और स्थिर नहीं है। तब इन सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के अगणित संबंध बढ़ाना, अहंता ममता से आबद्ध होना मूर्खता ही है। यह विचार करके ही जागृत पुरुष त्याग का पक्ष लेते हैं। जागृत पुरुष के ही उद्गार है कि झूठे सुख को सुख कहाँ, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जागृत पुरुष ही देख पाते हैं कि संसार में अज्ञान के कारण सुख की लिप्सावश किस प्रकार अनेकों तरह के दुख भोगते रहते हैं। ये सभी मोह से मोहित हुए मानव अधिक से अधिक दिन जीने की इच्छा करते हैं, परंतु जीवन को सुंदर बनाने की विधि नहीं जानते। ऐसी मूढ़ बुद्धि वाले मनुष्य संसार में विविध पदार्थों के तथा देह के सुखों और सांसारिक संबंधियों के बाह्य रूप को ही देखकर मुग्ध होते हैं, लेकिन उनके अंतर की वास्तविकता को नहीं जानते। जागृत पुरुष किसी भी वस्तु के बाह्य रूप को देखने के साथ ही उसके अतरंग तथ्य को भी जान लेते हैं। जागृत पुरुष अपने को देखते हैं, अपने आगे पीछे की वस्तुओं को देखते हैं, अपने गंतव्य लक्ष्य को देखते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के पथ को भी देखते हैं। इस प्रकार यथार्थ देखने के कारण ही वे सावधान होकर यात्रा करते हैं और सन्मार्ग से चलते हुए लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मित्रों, यह थी जीव कब जागृत होता है शीर्षक से एक छोटी सी प्रेरणास्पद ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।